हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का एक और नया टॉपिक्स लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है राज्य विधायिका। और राज्य विधायिका में विधान परिषद का निर्माण। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राज्य विधायिका जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, राज्यपाल और विधानमंडल। राज्यपाल और विधानमंडल दोनों मिलकर के विधायिका का निर्माण करते हैं। विधानमंडल जो है दो सदनों से मिलकर के बनता है, विधानसभा और विधान परिषद। ध्यान रखेंगे, विधानसभा हर राज्यों में होती है, किंतु विधान परिषद जो है कुछ ही राज्यों में होती है। जैसे विधानसभा हमारे यहाँ टोटल आपको पता है कि 28 स्टेट्स हैं, तो 28 राज्यों में विधानसभा है और प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी में जो है विधानसभाएं काम करती हैं। हालांकि आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे टोटल 8 हैं, किंतु 8 में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा में विधानसभा का चुनाव होता है। तो विधानसभा आप देख रहे हैं कि 28 राज्यों में होती है और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। विधान परिषद जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही काम करती है। तो विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में जो है प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, किंतु विधानसभा प्रत्येक राज्यों में पाई जाती है। इसके पहले जम्मू कश्मीर भी जो है विधान परिषद उसमें भी था, किंतु जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो फिर वहाँ से विधान परिषद हट गया। तो विधान परिषद पूछा जाएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आप देखेंगे इन 6 राज्यों में विधान परिषद है और 6 का नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये है हमारी विधानमंडल। तो जिस राज्य में अगर विधान परिषद होगी तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के विधानमंडल बनेगा, और जहाँ पे विधान परिषद नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही विधानमंडल के अंतर्गत आएगा। विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। अब हम देखेंगे विधान परिषद क्या होती है। तो देखिए, विधान परिषद जो है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग चुन करके जाते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या इसको शॉर्टकट नेम इसका होता है MLC। तो जो MLC चुन करके लोग जाते हैं वो विधान परिषद में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार यह कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 171 में ये बात कही गई है कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन होना है उस विधान परिषद की संख्या जो है उस राज्य की जो विधानसभा है उसमें जो टोटल संख्या होगी उसके 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम भी नहीं होगा। यानी 40 से कम जो है विधान परिषद किसी भी स्टेट में नहीं होगी। ये बात जो है अनुच्छेद 171 में कही गई है। एग्जाम्पल स्वरूप जो है आप देखेंगे कि यूपी में जो MLC की संख्या होती है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या होती है, वो 100 होती है। अब हम देखेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो देखिए, विधान परिषद का गठन जो है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और इसी को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। और अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है कि विधान परिषद कभी भंग नहीं होती।
बल्कि इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य पुनः चुन लिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त होंगे उतने ही सदस्य फिर जो है उस सदन में चुन करके आ जाते हैं। इस वजह से ये कभी भंग नहीं होती। जब कभी भंग नहीं होती है इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है या उच्च सदन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इस सदन में जो सदस्य चुन करके आते हैं वो कुल कितने तरीके से आते हैं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे हमने नोट में लिखा है कि इसके 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी विधानसभा का जो चुनाव होता है, जो हमारे एमएलए होते हैं जिनको विधायक बोला जाता है, वो लोग जो है जो टोटल विधान परिषद की सीट है उस सीट का 1/3 सदस्य जो होंगे वो विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, निर्वाचित करेंगे। फिर 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों द्वारा, तो स्थानीय निकाय में हमारे यहाँ पंचायत आती है, नगर पालिका आती है, जिला बोर्ड्स आते हैं। तो इनके जो प्रतिनिधि चुने होते हैं, जो आप देखते होंगे कि पंचायत में जो है हमारा जो है ग्राम प्रधान होता है, बीडीसी होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, फिर जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, नगर पालिका में जो है नगर पालिका के सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। तो ये लोग मिल करके जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव ये लोग खुद करते हैं, निर्वाचित करते हैं। तो 1/3 सदस्य जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं और 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं। उसके बाद जो है 1/12 सदस्य देखेंगे, 1/12 सदस्य उस राज्य के स्नातक सदस्यों द्वारा स्नातक के बाद जो 3 साल से उस राज्य में रह रहा हो वो चुनता है। यानी 1/12 सदस्य, जितना विधान परिषद की सीट है उस सीट का 1/12 सदस्य उस राज्य में जो स्नातक सदस्य हैं, यानी ऐसे लोग जो स्नातक कर चुके हैं और स्नातक करने के बाद 3 साल तक उस राज्य में रहे हों या रह रहे हों, ऐसा व्यक्ति जो है 1/12 सदस्यों को चुनते हैं ऐसे लोग। और 1/12 सदस्य जो है उस राज्य के शिक्षकों द्वारा जिनके पास 3 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो, यानी तमाम ऐसे हमारे यहाँ शिक्षक हैं, टीचर्स लॉबी है, जो माध्यमिक शिक्षक बोर्ड से ऊपर के जितने भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंटेड टीचर्स, उनके द्वारा जो है चुना जाता है। किंतु शर्त यह है कि वो 3 साल से कम जो है वो प्रशिक्षण दे रहे हों बच्चों को, यानी 3 साल से लगातार पढ़ाते हों और उनका 3 साल का अनुभव हो पढ़ाने का। तो ऐसे लोग जो है 1/12 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। उसके बाद 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखेंगे, निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि 1/6वां सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और जिन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है उनके लिए कंडीशन है कि वो विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से संबंधित होने चाहिए व्यक्ति। ऐसे इस क्षेत्रों से जो व्यक्ति आएंगे, जो स्किल्डफुल पर्सन्स होंगे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी और काफ़ी अनुभवी लोग होंगे, ऐसे लोगों को राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। तो आप देखेंगे कि 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6 जब इनको जोड़ेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। यानी टोटल जो है हमारी 100 सीट, यूपी की बात करें तो ये 100 सीटों में इस तरह से 5 तरीके से चुनाव जो है एमएलसी का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है। तो ये है हमारी चुनाव की प्रक्रिया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे और समाप्ति, यानी विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है और वो कैसे समाप्त होती है। तो देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद निर्मित करने और उसे समाप्त करने का अधिकार संसद को है। ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 169 में ये बात कही गई है कि किस तरह से विधान परिषद निर्मित होगी और किस तरह से उसको समाप्त किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है, तो विधान परिषद के निर्माण और प्लस उसकी समाप्ति से संबंधित है। देखिए, निर्माण कैसे होता है। सर्वप्रथम इस आशय का प्रस्ताव, यानी कोई भी राज्य अगर अपने राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना चाहता है तो सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, जहां उसे विशेष बहुमत द्वारा पास होना अनिवार्य होता है।
जब विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पास होगा तब जाकर के जो है यह स्वीकृति मिलेगी कि उस राज्य में विधान परिषद होगी कि नहीं होगी। अब विशेष बहुमत क्या होती है ये हमें जानना जरूरी होगा। तो विशेष बहुमत ये होता है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी सदन में टोटल जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीट है, तो 403 अगर सीट है तो 403 सीटों में जो है किस तरह से जो है जो चुन करके लोग आते हैं हमारे यहाँ, तो उनका बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब होता है कि जितना टोटल सदस्य है उनके आधा से अधिक, तो जब आधा से अधिक होते हैं तब उसको बोला जाता है कि बहुमत है। इसी तरह जो है फिर दूसरा कंडीशन यह है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, यानी बहुमत तो होना ही चाहिए, यानी उस विधानसभा में टोटल सदस्यों के कम से कम आधे लोग होना चाहिए, और अगर आधा से अधिक लोग हैं या आधा लोग हैं तो ये देखा जाएगा कि जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मत दे रहे हैं उनका 2/3 मत भी होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तब हम कहेंगे कि विशेष बहुमत यह है, और तब जाकर के जो है वह प्रस्ताव पास होता है। तो जब उस विधानसभा में प्रस्ताव पास हो जाता है तब उसको जो है संसद में भेजा जाता है। जब संसद में भेजा जाता है तो संसद में इसकी स्वीकृति हेतु केवल साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। आपको बताया गया है कि विधान परिषद का निर्माण जो है या उसको समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। तो अंतोतगत्वा लास्ट में संसद ही जो है विधान परिषद का निर्माण करती है। जब उसके पास आएगा तो वो साधारण बहुमत द्वारा अगर उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को पास कर लेती है तब जाकर के उस राज्य में जो है विधान परिषद का गठन हो जाता है। और इसी तरह समाप्ति का भी प्रोसेस है। तो अब जो है साधारण या सामान्य बहुमत क्या होता है? साधारण और सामान्य बहुमत ये होता है कि जितने लोग उपस्थित हैं और मत दे रहे हैं उनके सदस्यों का कम से कम 50%, तो 50% होना ही चाहिए, उसके ऊपर हो लेकिन उससे कम नहीं हो। तो विशेष बहुमत के लिए जो है देख रहे थे कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 था, किंतु जो है साधारण बहुमत के लिए ज़रूरी है कि जो लोग उपस्थित हैं या जो लोग मत दे रहे हैं उन सदस्यों का 50% का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देखें कि ये हमारा जो है विधान परिषद का निर्माण होता है और गठन होता है। तो विधान परिषद क्या होती है? विधान परिषद में लोग चुन करके कितने तरीके से जाते हैं, विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति कैसा होता है, इस चीज़ें हमने आपको बताया। और ये भी बताया कि पूरे भारत में जो है जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद कार्य करती है, बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। तो ये मेरा टॉपिक्स है। और फिर एक बार आपको जय हिंद, वंदे मातरम, फिर हाजिर होंगे अगले सेशन में।